अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक आने वाला है और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान से पहले की सफाई, कुछ ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स और रमज़ान की खूबसूरत बरकतें। तो वे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो जनाब ये मैं जब अपनी अम्मा की तरफ गई थी तो मेरी प्यारी अम्मा ने मुझे प्याज भी फ्राई करके दे दिया था क्योंकि मैं जॉब से थकी हुई आती हूँ तो मेरा खाना बनाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। तो ये गजरेला भी वो बना रही थी। तो जनाब रमज़ान में सबसे पहले सफाई क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले बात करते हैं रमज़ान से पहले सफाई की। रमज़ान इबादत का महीना है और हम चाहते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा वक्त नमाज, कुरान और अल्लाह के ज़िक्र में गुजरे, ना कि सफाई में। इसलिए अभी से किचन डीप क्लीन कर लें, फ्रिज साफ़ करके उसमें इफ्तारी की तैयारी की जगह बना लें, मसालों और राशन को ऑर्गेनाइज़ कर लें, पर्दे, कुशन और बेड शीट्स धो लें ताकि रमज़ान में घर साफ़ सुथरा और दिल खुश हो जाए। तो जनाब यहाँ पे ना अम्मा ने ना खालिस देसी घी भी निकाल दिया था। और ये सारी चीज़ें मेरी प्यारी अम्मा और बहना ने मुझे बना के दी थी। अदरक लहसुन पील करके दे दिया, समोसे रेडी करके दे दिए, मेथी काट के दे दी और साथ ये प्याज भी रेडी कर दिया, चटनियाँ रेडी कर दी। ये सारी चीज़ें मुझे साथ थमा दी। तो जनाब ये होती हैं हमारी प्यारी अम्मियाँ। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे हमारे सरों पे हमेशा। और ये साथ आलू बुखारे की चटनी है और अम्मी की जान के हाथ का तो क्या ही जायका है। गजरेला ये सब चीज़ें माशाल्लाह माशाल्लाह से मुझे साथ दे दी ताकि मुझे रमज़ान में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी अपसेट थी। तो इस वजह से उन्होंने मुझे बहुत मेरी हेल्प कर दी। जो हमारी माएँ होती हैं ना, प्यारी अम्मियाँ जान, उनको हमारी बहुत फ़िक्र हो रही होती है कि भई हमारी बेटियाँ बहुत काम करनी है और साथ-साथ जॉब को भी मैनेज करना ईज़ी काम नहीं है। तो ख़ैर यहाँ पे ना ये देखें, अलमारी को थोड़ा-सा जैसे ही आगे किया तो कितना पीछे देखें ज़रा आप खुद। मैं देख के हैरान हो गई कि अल्लाह तौबा, इतना गंद कैसे जमा हो सकता है इतना डस्ट बंद कमरे में। कोई मतलब खिड़की वगैरह नहीं है जो सारा दिन ओपन रहती है जिससे हम कह सकें कि इसकी वजह से ये सारी डस्ट आई है। तो आपने क्या करना है, रमज़ान में आपको रोज़ रोज़ परेशानी नहीं होगी, आप सुकून से इबादत कर सकेंगी और रमज़ान की ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेटेंगी। तो आपने सिर्फ रमज़ान का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, ये सब्र, शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह से कुर्बत का महीना है। इस महीने में रिज़्क़ में बरकत होती है, एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, दिल को सुकून होता है, दुआएं कबूल होती हैं, घरों में रहमतें भी नाजिल होती हैं। तो कोशिश करें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र व इस्तग़फ़ार ज़रूर करें। तो ये देखें, आपने क्या करना है, अलमारी के ऊपर से भी अच्छी तरह से सेट कर लेना। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो आप वेस्ट करके फेंक दें, उसे ना संभालें क्योंकि बार बार ऐसी चीज़ों को संभालने का कोई फ़ायदा नहीं है जो हमारे इस्तेमाल में ही नहीं है। तो उसको वेस्ट कर दें और स्पेस बनाएं। तो जैसे ही ये सारी पीछे से सफाई होगी ना तो मुझे ना कमरे में स्पेस ऐसे लगने लगा जैसे ज़्यादा हो गया। और इसी तरह से ना ये हीटर की भी आपने जब चीज़ें रखते हैं ना तो अच्छी तरह से चमका के रखते हैं क्योंकि ये कमरे में क्लीन बिछाया हुआ था वो भी उठा दिया था, पंखा पड़ा था, हीटर पड़ा था, वो भी हमने साफ़ करके चमका के रख दिया था। तो जनाब ये हमने अच्छा यहाँ पे ना आप लहसुन अदरक पहले से पीस कर फ्रीज़ कर लें, ठीक है? इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जब भी आपने ये लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है इसमें हमेशा प्लास्टिक की स्पून रखनी है, स्टील की नहीं रखनी, ठीक है? और जब आप ये पेस्ट बना लें तो इसी तरह से आपने जग में विम जेल के 2 ड्रॉप्स डालने हैं और उसको ईज़िली आपने वॉश कर लेना है। और इस तरह से साथ-साथ मैंने रूम की सफाई भी की
डीप क्लीनिंग कर रही थी और साथ साथ किचन को भी सेट कर रही थी, क्योंकि अगर आप एक ही तरफ लगे रहें किचन का काम छोड़ते हैं तो बाद में आप इतना थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं कि आप कहते हैं बस यार ये काम हो गया तो दूसरा बाद में कर लेंगे, और वो बाद वाला काम बहुत लंबा हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, किचन अगर नीट एंड क्लीन हो ना तो आप समझिए आपका आधा काम डन है। स्टोर में सारी चीज़ें ऊपर रख दी, क्योंकि अब हम इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरी प्यारी अम्मा ने मुझे चटनियाँ भी बना के दी थी, आलू बुखारे की चटनी और इमली की चटनी। तो आपके पास इस तरह की विमजल की जो बॉटल्स खाली होती है ना, आपने इन्हें रीयूज़ करना है, इनको फेंकना नहीं है। इस तरह से आप इसको फिल कर लेंगे और आपको इतनी आसानी होगी ना इसे फिल करने की। और ये मैंने शामी भी बना ली। यहाँ मेरा रोज़े का ये बॉटल्स में डालने का ये फ़ायदा होता है कि जितनी आपको चाहिए बस आप उतनी ही यूज़ करेंगे, बाकी जो वेस्ट होती है वो नहीं होगी। और ये सहरी में खाने के लिए शाम में तो आप लोग ज़रूर यूज़ करें ना, क्योंकि सहरी में जब आपने कभी सालन ना बनाया तो ये सबसे बेस्ट